आप उत्तराखंड जो कांग्रेस है वो राजभवन का घेराव कर रही है। आप देख सकते हैं जन सैलाब। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है गणेश गोदियाल, उनके नेतृत्व में ये हजारों की संख्या, ये गवाही है इस बात की कि गणेश गोदियाल धरातल पर काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये हजारों की संख्या में जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है, इस बात का भी प्रतीक है कि जनता बदलाव चाहती है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल साहब। गोदियाल साहब, ये जन सैलाब आज उमड़ गया है, राजभवन का घेराव है, किस तरीके से देखते हैं, क्या है मुद्दे? जनता का आशीर्वाद है और लोकतंत्र में जो भी बातें होती हैं, जो संकल्प होते हैं, वो जनता की ताकत के साथ होते हैं। इस प्रदेश में जिस प्रकार से भय और भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कहकर सत्ता में लोग आए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और भय और भ्रष्टाचार का वातावरण स्थापित कर दिया। आज आम आदमी इससे त्रस्त है। कितनी बड़ी बात है कि एक किसान आत्महत्या करते हुए ये कहता है कि मेरे शरीर के अंगों को बेचकर पुलिस को दे देना। मैंने तमाम अधिकारियों के पास अपनी अर्जी दी, लेकिन सब ने मुझे ठगा। कितनी बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री अधिकारियों का प्रयोग करके कांग्रेस के खिलाफ कुछ लोगों को मुखौटा पहनाकर हमारे खिलाफ भेजते हैं और पुलिस के अधिकारी उसमें शामिल हैं, आईजी गढ़वाल उसमें शामिल होते हैं। कल आयुक्त का प्रयोग करके इस नगर आयुक्त का यूज करके हमारे पूरे शहर से झंडे, बैनर, पोस्टर सब हटा दिए गए। कितनी बड़ी बात है, ये लोकतंत्र कहीं बचा ही नहीं है। तो इसलिए ये सरकार के जो 3 अस्त्र हैं, भ्रष्टाचार, व्यभिचार और अत्याचार, इन तीनों अस्त्रों को जनता के सामने बेनकाब करके और हम राजभवन घेराव करने जा रहे हैं। इस प्रदेश की जनता का आह्वान करता हूं कि इस प्रदेश में इस सरकार की इस गंदगी की परंपरा को खत्म करने के लिए आह्वान करता हूं कि सब लोग साथ आएं और इस प्रदेश में बदलाव लाएं। बस मैं वादा करता हूं प्रदेश की जनता से कि आप जिस दिन बदलाव स्थापित कर देंगे, इस प्रदेश में आपको उत्तराखंड की सरकार नजर आएगी। आज माफियाओं की सरकार है। पूरे देश भर से इस देवभूमि में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आकर इस देवभूमि को दूषित करने में लगे हुए हैं और इसमें सरकार सहयोगी बनी हुई है। इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंके, ऐसा मैं जनता का आह्वान करना चाहता हूँ। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बड़े गंभीर आरोप हैं कि प्रदेश के अंदर माफियाओं का राज है, गुंडा राज है। देखिए, ये भीड़ है और पीछे मंच पर भी लगातार यहाँ पर भीड़ है। आप आ जाइए इधर को। आप तमाम ऐसे बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि काजी साहब, आज हजारों की संख्या यहाँ पर पहुंची है, राजभवन का घेराव आप लोग करने जा रहे हैं, काफी सारे और गंभीर मुद्दे आप लोगों के हैं, किस तरीके से देखते हैं? इस वक्त उत्तराखंड में इस सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया कि यहाँ पर दूसरे प्रदेशों के यहाँ पर हिस्ट्री शीटर आकर रहने लगे। ये उनके लिए एक सेफ हेवन के तौर पर हो गया। गैंग वॉर यहाँ होने लगा। गन कल्चर, उत्तराखंड जैसी जगहों पर गोली बंदूक की कोई गुंजाइश नहीं और मर्डर हो रहा है। अंकिता भंडारी के वीआईपी का नाम उजागर नहीं हो पा रहा है। किसान दुखी है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई है। तो ये सारे विषय हैं। इन सभी विषयों को लेकर आज हम पूरा कांग्रेस आज उत्तराखंड की आवाज बनकर राजभवन का हम घेराव करने के लिए जा रहे हैं और आज हम सब लोग इन सभी विषयों को लेकर, विशेष आज लॉ एंड ऑर्डर है, तो ये गंभीर विषय उत्तराखंड के आज की तारीख में। कांग्रेस बड़े गंभीर आरोप सरकार पर लगा रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि आईजी जो गढ़वाल हैं, उनका भी पूरा संलिप्तता यहाँ पर सरकार के साथ है। और हमारे साथ करण मारा साहब हैं। करण मारा साहब, आपके पास भी कुर्सी की जिम्मेदारी रही है, लेकिन इस तरीके से देखते हैं, एक जिस तरीके से आज आप लोगों ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम, ऊर्जा भरने का काम किया। ऊर्जा के साथ साथ ये आक्रोश है। जो प्रदेश के हालात ख़राब हुए हैं, कानून व्यवस्था ख़राब हुई है, भर्ती घोटाले हुए हैं, किसान परेशान है, चाहे वो गन्ने का किसान है, चाहे वो सेब का किसान है, सारे लोग बहुत परेशान हैं। और महिलाओं के अपराधों में हम पहले स्थान पर चले 9 राज्यों में, और एप्स्टीन फाइल खुलने के बाद ये पता चल रहा है कि इनके कार्यकर्ता ऐसा क्यों कर रहे थे। जिस पार्टी का आला नेता 11 साल 10 साल की लड़कियों के साथ व्यभिचार कर रहे हो, उस पार्टी के जो छोटे कार्यकर्ता, उनसे और उम्मीद क्या की जा सकती है। ये करण मारा साहब हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी आज मुखर है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भी कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है।
कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये सरकार हम बदल कर रहेंगे। हरीश रावत साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, अलका लांबा यहाँ पर बैठी हुई है, तो काफी सारे लोग यहाँ पर हैं। विधायक बुटोला यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि तमाम ऐसे कई नेता हैं। बुटोला जी, किस तरीके से देखते हैं ये जो घेराव है, या क्या कुछ बदलाव लेकर आएगा? देखिए, आज जिस तरह से लोकतंत्र को हर जगह रोनने का काम किया जा रहा है, आपने देखा उत्तराखंड में महिला सुरक्षा, महिला बलात्कार के मामले हो, बेरोजगारी का मामला हो, किसानों की हत्या का मामला हो, तमाम जो मुद्दे हैं, जिस तरह से इस प्रदेश को अराजक प्रदेश बना दिया है, उसको लेकर के कांग्रेस लगभग 4.5 साल से सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठा रही। लेकिन क्योंकि आप जानते पिछले 15-20 दिन के बीच में 6 हत्याएं हो चुकी हैं। जिस तरह से ये घटना है, उसको लेके कांग्रेस से राज्यपाल का जो राजभवन को घेराव जो करने जा रहे हैं, उसको लेकर के कांग्रेस के तमाम साथी पूरे प्रदेश के लोग आए हैं और ये सरकार को चेताने का काम करे कि सरकार नहीं चेती तो 2000 इस प्रदेश की जनता भाजपा से त्रस्त आ चुकी है, परिवर्तन चाहती है। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस सरकार के दिन बहुत नहीं रहे हैं, लोग जा रहे हैं जल्दी चुनाव हो, परिवर्तन हो और कांग्रेस सरकार में आए। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, मानते हैं कि 2027 में बड़ा बदलाव होने वाला है? देखिए, ये जन आक्रोश है जनता का, क्योंकि जनता ने इस सरकार को चुना था अपनी सुरक्षा के लिए। बहन बेटियों ने सुना था कि हम कहीं भी जाएं हम सुरक्षित रहें, लेकिन आज किसी भी बलात्कारी घटना हो उसमें बीजेपी का नेता का नाम आता है। आज कहीं लूट खसोट, पुलिस प्रशासन का केवल एक ही काम रह गया है कि पैसा वसूल को सरकार तक देना। कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आम जगह हत्याएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस को इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर साहब, ये राजभवन का जो घेराव आप लोग कर रहे हैं, इसे किस तरीके से देखते हैं? ये 2027 में क्या मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आज तो जन सैलाब उमड़ गया है? देखिए, जिस तरह आज मुख्यमंत्री के नाक के नीचे चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी के नाक के नीचे 15 दिन में 5 हत्याएं देहरादून में हुई हैं। हल्द्वानी में जो है उधम सिंह नगर में एक किसान ने पुलिस के डर के कारण आत्महत्या की है। उससे मैदानी क्षेत्र में भय का वातावरण है, खूनियों का वातावरण है, हत्याएं हो रही हैं और पहाड़ में जंगली जानवरों का आतंक है। तो पूरा प्रदेश आज आतंकवाद भय से भयभीत है। पेपर लीक हो रहे हैं और निश्चित रूप से उत्तराखंड की इस देवभूमि से, बद्री केदार की धरती से, गंगोत्री यमुनोत्री की धरती से, जगेश्वर, हेमकुंड, कलर सर्फ की धरती से कांग्रेस का एक जांबाज सिपाही इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने तक संघर्ष करेगा और पूरे देश में एक संदेश देगा कि इस भ्रष्ट राक्षसों की सरकार को, इन आतंकवादियों की सरकार को, इन खूनियों की सरकार को आज उत्तराखंड की देवभूमि के लोगों ने उखाड़ कर फेंक दिया। भाजपा कह रही है कि हमने तो सुशासन देने का काम किया है और सुशासन संकल्प और भाजपा ही विकल्प है, और आने वाले समय मार्च में भी वो लोग क्या भाजपा जिस तरह हंसा धनाई बेलवंती चौहान की आत्मा रो रही होगी, जिस तरह अंकिता की हत्या हुई 14 वर्ष की बच्ची के साथ एक भाजपा की महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष ने बलात्कार करवाया, जिस तरह आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, जिस तरह खून खराबा हो रहा है। मैं सोचता हूं हम जब उत्तर प्रदेश के हिस्से थे तब भी इस तरह के हालात नहीं हुए थे जो हालात आज आप यहाँ हो रहे हैं। आप लोग भी इतने समय से पत्रकारिता कर रहे हो, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ, क्या इस तरह का वातावरण या इस तरह का पेपर लीक, एक आध पेपर लीक हो सकता है, लेकिन हर पेपर लीक क्या कभी आपने सुना था? धन्यवाद। डॉक्टर हरक सिंह रावत साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये राजभवन कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक के मामले देखे गए, ये बेहद ही दुर्भाग्य, और ये कहीं ना कहीं अभी जो आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का है और कांग्रेस पार्टी इस बार प्रदेश के अंदर तख्तापलट करने का काम करे, ऐसा कहना डॉक्टर हरक सिंह रावत का है। कैमरा पर्सन हर सुनियाल के साथ ही थे, इस त्यागी इंडिया वो इस देहरादून।